जय श्री राम सीताराम। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। काफी समय बाद आपको बड़ी वीडियो देखने को मिल रही है क्योंकि आजकल व्यस्तता ज्यादा चल रही है, छुट्टियों का सीजन है, बहुत से लोग सारे दिन मिलने के लिए आते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद इतना प्रेम देने के लिए। आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। देखिए, सोमवती अमावस्या का नाम सुनते ही मन में प्रसन्नता आ जाती है। और वैसे तो हर एक अमावस्या विशेष होती है, लेकिन हम बचपन से सुनते आए बुजुर्गों से ही कि सोमवती अमावस्या पितरों की पूजा के लिए विशेष मानी गई है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। और सोमवार के दिन अमावस्या होने से मनसा वाचा कर्मणि 3 प्रकार के जो कर्म हैं, उनमें हमारे दादा परदादा पितरों से संबंधित जो हमारी पैतृक चीजें हैं वो अधिक मानी जाती हैं। तो उन सब का जुड़ाव होने के कारण और बहुत से शास्त्रीय प्रमाण होने के कारण इस दिन विशेष रूप से अमावस्या को विशेष महत्व दिया जाता है और इस दिन पितरों के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि पितरों की प्रसन्नता के लिए किस तरीके से पूजा करें, क्या क्या विधान इस दिन करना चाहिए और किस प्रकार से करें, किनको भोजन कराना चाहिए, क्या क्या चीजें दान में देनी चाहिए, किस प्रकार से रात्रि जागरण करें, पितरों की प्रसन्नता के लिए किस प्रकार से पीपल की पूजा करें, गौशाला में जाए तो क्या लेकर जाएं। इन सब बातों का विशेष रूप से विश्लेषण इस वीडियो में होगा। अंत तक देखिएगा और अगर बातें अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सोमवती अमावस्या कहते हैं कि पांडवों के समय से ही बहुत प्रिय है और शास्त्र में कहा भी गया है, अमा सोमे तथा भूमे गुरुवारे यदा भवेत तत्पर्व पुष्करम नाम सूर्य पर्वत सता अधिकम। अर्थात अमावस्या के दिन सोम, मंगल और बृहस्पतिवार होना बहुत ही सुंदर पुष्कर योग बनता है। अतः इस दिन किया गया दान पुण्य स्नान का विशेष महत्व है। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि 2026 के इस वर्ष में 15 जून को पहली सोमवती अमावस्या आएगी। तो आपको 14 तारीख को देव अमावस्या भी कहते हैं पिछले दिन, तो आप उस दिन रात्रि जागरण करें। घर की माताएं बहनें आस पड़ोस की जितनी भी महिलाएं मिले, कोई संख्या निश्चित नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप अपने रसोई घर के अंदर एक थाली के अंदर गेहूं या बाजरा कोई भी अनाज भर दें, उसके ऊपर एक कटोरी में अखंड दीपक जला दें, पूरी रात जलता रहना चाहिए। और अमावस्या के दिन प्रातःकाल जल्दी से स्नान करें, कपड़े वस्त्र साफ सुंदर धुले हुए स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रहे काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग न करें और सफेद वस्त्र सबसे सुंदर है, क्योंकि शांति का प्रतीक पितरों का स्वरूप सफेद वस्त्र कहा गया है। इस दिन आप विशेष रूप से पितरों के निमित्त कहीं बड़े तीर्थ पर स्नान कर सकते हैं। अगर आप घर पर ही स्नान कर रहे हैं तो घर पर भी गंगाजल आदि डाल करके स्नान करें और गंगा आदि नदियों का ध्यान करके आप स्नान करें। उसके बाद स्नान करने के बाद आपको घर के मंदिर की साफ सफाई करनी है। देवताओं की जो पूजा आप रूटीन में करते हैं वह करिए। उसके बाद मंदिर के साथ में दक्षिण दीवार या दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों का पूजन करें और विशेष रूप से योग्य पंडित से मिल करके आप पितरों का तर्पण भी करवा सकते हैं। तीर्थ श्राद्ध, पिंडारा, कुरुक्षेत्र, गयाजी, पुष्कर, हरिद्वार, इन स्थानों पर आप किसी एक स्थान पर जाकर के पिंडदान भी इस दिन करवा सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप पितरों की प्रसन्नता के लिए गायत्री अनुष्ठान करवाएं। गायत्री अनुष्ठान वैसे तो सपाद लक्ष सवा लक्ष गायत्री जप का होता है, परंतु उसका चौथाई हिस्सा भी आप करवा सकते हैं। जैसा आपका बजट हो उस प्रकार से आप करें, क्योंकि गायत्री अनुष्ठान या गायत्री मंत्र के यथाशक्ति जप करने के बाद अगर पिंडदान करते हैं तो वह और भी अधिक फलदायी माना जाता है, क्योंकि पितरों को एक ताकत मिलती है। उसके बाद पिंडदान और भी श्रेष्ठ रहता है। इसके बाद आप सामान्य हवन घर पे पितरी प्रसन्नता के लिए पितरी सूक्त से आप करवा सकते हैं। उसमें आता है कि जो ज्ञात अज्ञात हमारे पितृ हैं, हमारे गोत्र में जो सहगोत्र है, जिनके संतान हुई या ना हुई, जिनका विवाह हुआ या न हुआ, सबको भोग अर्पण करते हुए आप हवन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं। गौशाला में अगर जाएं तो ध्यान रहे आपको पूड़ी नहीं लेकर के जाना है, सादी रोटी बनाएं,
सिंपल रोटी और हलवा आदि लेकर के आप गौओं को खिलाएं। किसी भी प्रकार की तली हुई चीजें आप गाय को न दें। लोगों में एक संदेश है, कुछ लोग कहते हैं कि तला हुआ भोजन या मालपुआ, पूड़े, पराठे आदि पितरों की थाली में जरूरी है। ऐसा शास्त्र का कहीं प्रमाण नहीं है। हलवा स्वयं में एक पकवान है, खीर पकवान है। इन चीजों को आप खिलाएं। किसी भी प्रकार से ऐसी चीजें आप गौ माता को न दें। उसके बाद ध्यान रहे कि आप जितनी देर भी भगवान के पितरों के प्रति पूजन करें, श्रद्धा भाव होना चाहिए। श्रद्धा से किया गया कार्य ही फलीभूत होता है। अगर आप किसी अहंकार में या किसी के कहने पर करते हैं तो उसका फल कम मिलता है। आप अपनी श्रद्धा से कोई भी कार्य करें। उसके बाद ध्यान रहे कि अगर आप रात्रि में पितरों का जो अखंड ज्योत जला करके रात जगाते हैं तो अगले सुबह हवन कराएं। हवन के बाद ब्राह्मण को या अपनी बहन के पुत्र को, भांजे को बुला करके भोजन कराएं और उनको वस्त्र आदि दान करें। उसके बाद गौशाला में जरूर जाएं। जरूरतमंदों को भी आप भोजन करा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण भोजन ही कहलाता है, क्योंकि पितरों के निमित्त जो भी हम खिलाते हैं वो एक योग्य व्यक्ति को जाना चाहिए, जो जनेऊ रखता हो, जो यज्ञोपवीत धारण करता हो, जिसका चरित्र और चित्र दोनों अच्छे हों, ऐसे व्यक्ति को भोजन कराएं। उसके बाद बात आती है कि पितरों के निमित्त और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो इस दिन आप करवा सकते हैं। तो तर्पण इसमें विशेष रहता है। तिल के द्वारा, तिल डाब जिसको आप कुसा बोलते हैं, कुसा की आपको जरूरत पड़ेगी, तिल की जरूरत पड़ेगी और दूध पानी के अंदर, जल के अंदर मिला करके, गंगा जल डाल करके पितरों का तर्पण होता है। सबसे उत्तम कर्म है अमावस्या के दिन करवाने के लिए। इससे आपके कुल में या आपके गोत्र में ज्ञात अज्ञात जितने भी पितर हैं सभी को शांति की प्राप्ति होती है। और अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो मौन व्रत रखिए। इस दिन किया गया मौन व्रत बहुत अनंत पुण्य को देने वाला होता है। और विशेष रूप से सबसे सरल जो उपाय है, जिसके पास कोई भी बजट नहीं बन रहा, समय नहीं मिल पा रहा, या किसी कारण आप बड़ी पूजा नहीं करवा सकते, तो आप पीपल के नीचे एक घी का दीपक जलाएं, एक तिल के तेल का दीपक जलाएं और विष्णु भगवान की प्रतिमा स्वरूप, चाहे आप कोई भी प्रतिमा विष्णु भगवान की वहां पे स्थापित करें और 108 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम पितृदेवाय नमः, किसी भी एक मंत्र के द्वारा आप मानसिक जप करते हुए यह परिक्रमा लगाएं। आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। विशेषकर जिनका विवाह नहीं हो रहा, वे विष्णु भगवान का पीपल के नीचे इस दिन अवश्य पूजन करें, क्योंकि यह एक विशेष उपाय है जो शास्त्रों में वर्णित है। तो ये छोटे छोटे उपाय आपका जीवन बदल सकते हैं। और ध्यान रहे कि श्रद्धा बहुत जरूरी है। उसके बाद विचार आता है कि अगर हम किसी तीर्थ पर स्नान करने जाएं तो क्या मर्यादाएं, हमने पहले वीडियो डाली है। वहां पे आपको कपड़े नहीं निचोड़ने, साबुन, शैम्पू, तेल का उपयोग वहां पे नहीं करना और अपने पहना हुआ कोई भी कपड़ा वहां पे नहीं निचोड़ना। सफाई का विशेष ध्यान रखें। कोई भी कागज का टुकड़ा या कोई भी सामान आप वहां ले जाएं तो वो वापस थैले में ला करके आप वहां तीर्थ के शुद्धता का, मर्यादा का ध्यान रखें। इन छोटी छोटी बातों के द्वारा आप पितरों की प्रसन्नता को प्राप्ति कर सकते हैं। ध्यान रहे पितरों का पूजन इस जो 1 नंबर तर्जनी उंगली है इसी से करना चाहिए और इसी से तिलक लगाना चाहिए। और ये मुद्रा होती है, यहाँ से आपको पितरों को कोई भी चीज चढ़ानी है तो ऐसे चढ़ाइए, क्योंकि 5 जो मुद्रा है उसमें पितृ देवता को अर्पण करने के लिए यह स्थान है। अतः यूं हाथ करके आप पितरों को हर एक वस्तु चढ़ाएं और बीज के फल का प्रयोग करें। साफ सफाई शुद्धताई का ध्यान रखें और मन में कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुंडली चेक करवा सकते हैं। और अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सबसे अधिक सोमवती अमावस्या को पुण्य प्राप्त होता है तर्पण करने से। अतः तर्पण करें, पीपल का पूजन करें। और सबसे अहम बात यह है कि सोमवार होने के कारण इस दिन आप शिव का अभिषेक अवश्य करें। भगवान शिव का अभिषेक 1 लोटा जल लेकर उसमें चंदन चावल डाल करके भगवान शिव को 3 बार धो करके चावल चढ़ाएं, बेल पत्र चढ़ाएं और उसके बाद आप चंदन मिला करके जल, सुवासित जल से
भगवान को आप नमः शिवाय के साथ एक लोटा जल अर्पित करें, आप देखिएगा आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। और यही छोटे छोटे उपाय आपका जीवन बदल सकते हैं। अगर घर में कलेश हो रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम दिख रही है, तो आप इनमें से किसी एक उपाय को करें। और संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमसे व्यक्तिगत संपर्क भी कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की हमसे त्रुटि हो तो क्षमा चाहेंगे। सीताराम, जय श्री राम।